चैप्टर 6 सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब 3 झीलों के साथ हसतनजा के वाजिब होने का बयान। हदीस नंबर 501 तर्जुमा 502 शेख रा फरमाते हैं अब्बू मावी उसी पिछली रिवायत की तरह बयान फरमाते हैं। बे इमाम अबू ईसा फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रा ने फरमाया जब अब्बू मावी इस सनद में अब्दाल रहमान बिन साद का इजाफा करता है तो गलती करता है। जीम इमाम बुखारी रा फरमाते हैं कि सही सनद ये है अब्दावाओ वकीअन हश्शम बिन उरुआ अन अबी खजीमा अन इमारत बिन खजीमा अन खजीमा। दाल शेख रा फरमाते हैं कि अब्बू खजीमा इमरू बन खजीमा है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब 3 झीलों के साथ हसतनजा के वाजिब होने का बयान। हदीस नंबर 502 तर्जुमा 503 सीदना अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 पत्थर लाने का हुक्म दिया तो मैं 2 पत्थर और 1 गोबर ले आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर ले लिए और गोबर में दिया और फरमाया मेरे पास पत्थर लेकर आओ। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब गीला ताक़दद में इस्तेमाल करना। हदीस नंबर 503 तर्जुमा 504 सीदना अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो वज़ू करे तो वो नाक झाड़े और जो ढीला इस्तेमाल करे तो वो ताक़दद में इस्तेमाल करे। अलामत वावन बे सीदना अबू हरीरा से दूसरी रिवायत उसी तरह मनफूल है। जीम सीदना जाबिर से ढीले इस्तेमाल करने के मुताल्लिक़ उसी तरह मनफूल है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब गीला ताक़दद में इस्तेमाल करना। हदीस नंबर 504 तर्जुमा 505 सीदना जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुमसे कोई ढीले इस्तेमाल करे तो 3 इस्तेमाल करे। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब गीला ताक़दद में इस्तेमाल करना। हदीस नंबर 505 तर्जुमा 506 सीदना अबू हरीरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ढीला इस्तेमाल करे वो ताक़दद में इस्तेमाल करे। जिसने ऐसा किया उसने अच्छा किया और जिसने ना किया तो इस पर कोई हरज नहीं। बे अगर ये रिवायत सही हो तो 3 के बाद वतर का इतलाक़ होगा। वालला इल्म सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब गीला ताक़दद में इस्तेमाल करना। हदीस नंबर 506 तर्जुमा 507 सीदना अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुमसे कोई ढीला इस्तेमाल करे तो वो ताक़दद में इस्तेमाल करो। अल्लाह ताला ताक़ है और ताक़दद को पसंद करता है। किया तूने नहीं देखा कि आसमान साथ ही ज़मीनी साथ ही और तवाफ़ के चक्कर साथ ही और इनके अलावा चीज़ों का जिक्र भी किया। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब पेशाब के छींटों से बचने का बयान। हदीस नंबर 507 तर्जुमा 508 सीदना इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाशुबा उन दोनों को अजाब हो रहा है और किसी बड़ी चीज़ की वजह से नहीं बल्कि उनमें से एक चुगलखोर था और दूसरा अपने पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। वकी कहते हैं परहेज़ नहीं करता था। रावी कहता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरवाओ ताज़ा टहनी मंगवाई और इसके 2 टुकड़े किए फिर एक को एक कब्र पर और दूसरी को दूसरी पर गाड़ दिया फिर फरमाया शायद अल्लाह ताला इन दोनों से अजाब को हल्का कर दे जब तक ये खुश्क ना हों। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब पेशाब के छींटों से बचने का बयान। हदीस नंबर 508 तर्जुमा 509 अबद अर्रहमान बिन हसना फरमाते हैं कि मैं और इमरू बिन वास चले तो रसूल अल्लाह तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ढाल या ढाल नुमा कोई चीज़ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा किया और बैठने की हालत में पेशाब किया। मैं और मेरे साथी ने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखो कैसे पेशाब करते हैं जैसे औरत पेशाब करती है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम्हें मालूम नहीं है जो बनी इसराइल वालों को पहुंचा था कि जब उनको पेशाब वगैरह लग जाता तो उसको कंचीम से काट देते थे फिर जब वो इस काम से रुक गए तो अपनी कब्र में अजाब दिए गए। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब पानी से असतनजा करने का बयान। हदीस नंबर 509 तर्जुमा 510 अता बिन अब्बू मैमुना फरमाते हैं मैंने सीदना अनस से सुना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला आते तो मैं और अंसार का एक लड़का पानी का बर्तन लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे असतनजा फरमाते। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान
बाब पानी से असतनजा करने का बयान। हदीस नंबर 510। तर्जुमा 511। सीदना अबू हरीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं कि ये आयत अहल क़बा के मुताल्लिक़ नाज़िल हुई, फ़िया रिजालुन युहिब्बून अन यत्तहरू अल-तूबा 108। और वो पानी से असतनजा करते थे, इसलिए उनके बारे में ये आयत नाज़िल हुई। सनन कबरी ललब्याफ़ी किताब पाकी का बयान। बाब पानी से असतनजा करने का बयान। हदीस नंबर 511। तर्जुमा 512। अलिफ सीदना इब्न अब्बास फरमाते हैं, जब ये आयत फ़िया रिजालुन युहिब्बून अन यत्तहरू नाज़िल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवीम बिन साइदा की तरफ पैगाम भेजा और पूछा, ये कौन सी तहारत है जिस पर अल्लाह ने तुम्हारे लिए तारीफ़ की है। इन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम में से जो मर्द या औरत क़ज़ाए हाजत को निकलती है तो वो अपनी शर्मगाह को पानी से धोते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी के बारे में ये आयत नाज़िल हुई है। अलामत वावन बे सीदना हुज़ैफ़ा बिन यमान से रिवायत है कि जब वो पेशाब करते तो पानी से असतनजा करते, और सैयदा आयशा से रिवायत है कि औरत का अपनी अगली शर्मगाह को धोना सुन्नत है। सनन कबरी ललब्याफ़ी किताब पाकी का बयान। बाब असतनजा में गीले और पानी दोनों इस्तेमाल करने का बयान। हदीस नंबर 512। तर्जुमा 513। सीदना अबू अयूब जाबर बिन अब्दुल्लाह और अनस बिन मालिक बयान फरमाते हैं कि जब ये आयत फ़िया रिजालुन युहिब्बून अन यत्तहरू वालियाउ युहिब्बून तियारिल नाज़िल हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अंसार की जमात, अल्लाह ने तुम्हारी तहारत के मुताल्लिक़ बहुत अच्छी तारीफ़ की है। इन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम नमाज के लिए वज़ू करते हैं और जनाबत से गुस्ल करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया इसके अलावा। इन्होंने कहा, नहीं, अलबत्ता हमसे जब कोई क़ज़ाए हाजत के लिए निकलता है तो वो पानी से असतनजा करना ज़्यादा पसंद करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही वो काम है, उसको लाजिम पकड़ो। सनन कबरी ललब्याफ़ी किताब पाकी का बयान। बाब असतनजा में गीले और पानी दोनों इस्तेमाल करने का बयान। हदीस नंबर 513। तर्जुमा 514। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि अपने खावनद को हुक्म दो कि वो पाखाने और पेशाब के निशान को धोएं, मैं इनसे हया करती हूँ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे किया करते थे। सनन कबरी ललब्याफ़ी किताब पाकी का बयान। बाब असतनजा में गीले और पानी दोनों इस्तेमाल करने का बयान। हदीस नंबर 514। तर्जुमा 515। क़तादा ने उसी मानी में रिवायत ज़िक्र की है। सनन कबरी ललब्याफ़ी किताब पाकी का बयान। बाब असतनजा में गीले और पानी दोनों इस्तेमाल करने का बयान। हदीस नंबर 515। तर्जुमा 516। सैयदा आयशा से रिवायत है कि बसरा की औरतें उनके पास आईं। आपने उनको पानी से असतनजा करने का हुक्म दिया और ये भी कहा कि अपने खाविंदों को भी इसका हुक्म दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे करते थे और ये बवासीर से शिफा का ज़रिया है। सनन कबरी ललब्याफ़ी किताब पाकी का बयान। बाब असतनजा में गीले और पानी दोनों इस्तेमाल करने का बयान। हदीस नंबर 516। तर्जुमा 517। सीदना अली बिन अबी तालिब फरमाते हैं कि वो लोग ऊँटों की तरह मैनगनिया करते थे और तुम पतला पाखाना करते हो, लिहाजा तुम पत्थरों के बाद पानी इस्तेमाल करो। बे अब्दुलमलक कहते हैं, ये हदीस अब्दुलमलक ने शबाब से रिवायत की है। सनन कबरी ललब्याफ़ी किताब पाकी का बयान। बाब असतनजा में गीले और पानी दोनों इस्तेमाल करने का बयान। हदीस नंबर 517। तर्जुमा 518। अबद उल मलिक बिन उमर से रिवायत है, सीदना अली ने फरमाया, हम तो मैनगनिया करते थे और तुम उन दिनों में पतला पाखाना करते थे। सनन कबरी ललब्याफ़ी किताब पाकी का बयान। बाब असतनजा में गीले और पानी दोनों इस्तेमाल करने का बयान। हदीस नंबर 518। तर्जुमा 519। सईद बिन मुल्क से रिवायत है कि मैंने देखा, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सातवां शख्स था, हमारे पास दरख्तों के पत्ते खाने के सिवा कुछ ना था। उसी तरह शोबा ने बयान किया है, और हम में से हर शख्स बकरी की तरह मैनगनिया करता था। फिर बनवासद इस्लाम की वजह से मेरी इज़्ज़त वाओ तकरीम करते थे, अलबत्ता इस वक्त में खसारा उठाऊंगा जब मेरी कोशिश ज़ाया हो जाए। बे इब्न ईना की रिवायत में है कि दरख्त के पत्ते या लौबिये जैसी तरकारी इस्तेमाल करते थे, हम तमाम बकरी की तरह मैनगनिया करते थे। सनन कबरी ललब्याफ़ी किताब पाकी का बयान। बाब असतनजा के बाद हाथ ज़मीन पर मिलने का बयान। हदीस नंबर 519। तर्जुमा
520 सीदना अबू हरीरा फरमाते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीत अलखला जाते तो मैं एक बर्तन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी लेकर आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असतनजा करते, फिर अपना हाथ ज़मीन पर मिलते। फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दूसरा बर्तन लेकर आता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे वज़ू करते। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब असतनजा के बाद हाथ ज़मीन पर मिलने का बयान। हदीस नंबर 520। तर्जुमा 521 सीदना जरीर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी लेकर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असतनजा किया, फिर अपना हाथ ज़मीन पर मिला, फिर वज़ू किया और मौज़ून पर मसह किया। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपके पाँव यानी पाँव नहीं धोए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उनको वज़ू करके पहना था। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब असतनजा के बाद हाथ ज़मीन पर मिलने का बयान। हदीस नंबर 521। तर्जुमा 522 अबू वहब कहते हैं कि मैंने सीदना अबू हरीरा को कहते हुए सुना कि मुझको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे वज़ू कराओ। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असतनजा किया, फिर अपना हाथ मिट्टी में दाखिल किया और इसको मिला, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाथ को धोया और वज़ू किया, मौज़ू पर मसह भी किया। मैंने कहा कि आपने वज़ू किया और पाँव नहीं धोए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उनको वज़ू करके पहना था। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब असतनजा के बाद हाथ ज़मीन पर मिलने का बयान। हदीस नंबर 522। तर्जुमा 523 अनस बिन सरीन से रिवायत है कि सीदना अनस बिन मालिक के लिए पानी और इश्नान साबुन नुमा बोटी रखा जाता यानी असतनजा करने के लिए। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब पत्थर और इस तरह की सफाई वाली चीज़ों से असतनजा करने और दीगर चीज़ों से मुमानत का बयान। हदीस नंबर 523। तर्जुमा 524 सीदना अबू हरीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू और क़ज़ाए हाजत के लिए पानी का बर्तन आपके पीछे ले जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक दिन पाया तो पूछा, कौन है? इन्होंने कहा, मैं अबू हरेरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए पत्थर तलाश करो ताकि मैं असतनजा करूं और मेरे पास हड्डी और गोबर ना लाना। मैं अपने कपड़ों में 2 पत्थर लाया, वो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में रख दिए यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हो गए और खड़े हुए और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे रहा। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हड्डी और गोबर का क्या मामला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास नसीबीन का वफ़द आया, इन्होंने से ज़ाद राह का सवाल किया। मैंने उनके लिए अल्लाह से दुआ की कि वो जिस गोबर और हड्डी के पास से गुजरें इस पर खाना पाएं। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब पत्थर और इस तरह की सफाई वाली चीज़ों से असतनजा करने और दीगर चीज़ों से मुमानत का बयान। हदीस नंबर 524। तर्जुमा 525 सीदना अबू हरीरा से रिवायत है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बर्तन उठाए हुए निकला तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में पाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत का इरादा रखते थे। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब पत्थर और इस तरह की सफाई वाली चीज़ों से असतनजा करने और दीगर चीज़ों से मुमानत का बयान। हदीस नंबर 525। तर्जुमा 526 अबद अर्रहमान बिन असूद अपने वालिद से नकल फरमाते हैं कि इन्होंने अब्दुल्लाह को कहते हुए सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत को आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं आपके पास 3 पत्थर लेकर आऊँ। मुझे 2 पत्थर मिल गए और तीसरे को मैंने तलाश किया तो इन्हें ना मिला। फिर मैंने गोबर लिया और इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर ले लिए और गोबर को फेंक दिया और फरमाया, ये पलीद है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब पत्थर और इस तरह की सफाई वाली चीज़ों से असतनजा करने और दीगर चीज़ों से मुमानत का बयान। हदीस नंबर 526। तर्जुमा 527 सीदना अब्दुल्लाह से रिवायत है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए निकला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास कोई चीज़ लेकर आओ जिससे मैं असतनजा करूं और मेरे पास गोबर ना लाना। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब पत्थर और इस तरह की सफाई वाली चीज़ों से असतनजा करने और दीगर चीज़ों से मुमानत का बयान। हदीस नंबर 527। तर्जुमा 528 आमिर से रिवायत है कि मैंने अलक़मा से सवाल किया,
किया इब्न मसूद जिन्हों वाली रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इन्होंने फरमाया, मैंने इब्न मसूद से सवाल किया कि क्या जिन्हों वाली रात तुम में से कोई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। इन्होंने कहा, नहीं, लेकिन एक रात हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हमने आपको गुम पाया तो हमने आपको वादियों और टेलों में तलाश किया, फिर हमने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उड़ा लिया गया है या अगवा कर ली गया है। हमने वो रात परेशानी की हालत में गुजारी, लोगों ने भी हमारी तरह रात गुजारी। जब हमने सुबह देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा की तरफ से आ रहे थे। हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुम पाया और आपको बहुत तलाश किया, लेकिन हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ ना सके। हमने बहुत तकलीफ में रात गुजारी है, ऐसे ही दूसरे लोगों ने भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिन्हों के दाई आए थे, मैं उनके साथ चला गया और मैंने उन पर कुरान पढ़ा। रावी कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ चले और फरमाया, हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए जो तुम्हारे हाथों में होती है, फिर वो जिन्हों के लिए गोश्त से भर जाती है, और हर चारे वाली मैगनी जो तुम्हारे चौपाए के लिए है, तुम इन दोनों से इस्तंजा ना करो, क्योंकि ये दोनों तुम्हारे जिन भाइयों का खाना है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब पत्थर और इस तरह की सफाई वाली चीज़ों से इस्तंजा करने और दीगर चीज़ों से मुमानत का बयान। हदीस नंबर 528। तर्जुमा 529। दाऊद बिन अब्बू हिंदुसी सनद से वासार नियुर अलीम तक बयान करते हैं। शुबी कहते हैं कि इन्होंने सवाल किया और वो एक जजीरा के जिन थे। शुबी की हदीस अब्दुल्लाह की हदीस से मुफस्सल है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब पत्थर और इस तरह की सफाई वाली चीज़ों से इस्तंजा करने और दीगर चीज़ों से मुमानत का बयान। हदीस नंबर 529। तर्जुमा 530। मोहम्मद बिन अब्बू इदी दाऊद से वासार नियुर अलीम तक बयान करते हैं, फिर फरमाते हैं कि दाऊद ने कहा, मैं अलक़मा की या आमिर की हदीस को नहीं जानता कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रात ज़ाद राह का सवाल किया हो जिसको इन्होंने जिक्र किया है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब पत्थर और इस तरह की सफाई वाली चीज़ों से इस्तंजा करने और दीगर चीज़ों से मुमानत का बयान। हदीस नंबर 530। तर्जुमा 531। अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिन्हों का वफ़द आया, इन्होंने कहा, ए मोहम्मद, अपनी उम्मत को मना करो कि वो हड्डी और गोबर या कोयला से इस्तंजा ना करें, इसलिए कि इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए रिज़्क़ रख दिया है। रावी कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना कर दी। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब पत्थर और इस तरह की सफाई वाली चीज़ों से इस्तंजा करने और दीगर चीज़ों से मुमानत का बयान। हदीस नंबर 531। तर्जुमा 532। सीदना अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसीदा हड्डी, गोबर और कोयला से इस्तंजा करने से मना किया है। अली बिन रबा का इब्न मसूद से समा साबित नहीं। पहली सनद जो शाफी है वो कवी नहीं। वालला अलम जीन राफ़ा तनूफ़ी की रिवायत जो सीदना इब्न मसूद से है, इसमें कोयले का जिक्र नहीं है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब पत्थर और इस तरह की सफाई वाली चीज़ों से इस्तंजा करने और दीगर चीज़ों से मुमानत का बयान। हदीस नंबर 532। तर्जुमा 533। अबू ज़ुबैर ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मना किया कि हम हड्डी या ओंटी की मैंगनी से इस्तंजा करें। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब पत्थर और इस तरह की सफाई वाली चीज़ों से इस्तंजा करने और दीगर चीज़ों से मुमानत का बयान। हदीस नंबर 533। तर्जुमा 534। रोयफ़ा बिन साबित से रिवायत है कि हमसे कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में अपने भाई को तीर पकड़ाता इस शर्त पर कि गनीमत में से उसके लिए आधा है। फिर मुझको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए रोयफ़ा, शायद तेरी ज़िंदगी मेरे बाद लंबी हो जाए तो लोगों को बता दे जिसने दाढ़ी की गिरह लगाई या तनदी पहनी या चौपाए के गोबर या हड्डी से इस्तंजा किया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बुरी हैं। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब रंगे हुए चमड़े से इस्तंजा करने का बयान। हदीस नंबर 534। तर्जुमा 535। सीदना इब्न अब्बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मर्दार के चमड़े के मुताल्लिक़ नक़ल फरमाते हैं कि उसका रंग लेना इसकी खबासत, नजासत और इसकी पलीदी को ख़त्म कर देता है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब रंगे हुए चमड़े से इस्तंजा करने का बयान। हदीस नंबर 535।
तर्जुमा 536 अब्दुल्लाह बिन अबद अर्रहमान अंसारी से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाया कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हड्डी या गोबर या चमड़े से इस्तंजा करने को मना किया है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब मिट्टी के साथ इस्तंजा करने का बयान हदीस नंबर 536 तर्जुमा 537 ताउस से रिवायत है कि 3 पत्थरों से या 3 लकड़ियों से इस्तंजा करना मसनून है। मी ने कहा अगर ना मिलें तो। इन्होंने कहा मी उसको नहीं पाया, फिर कहते हैं 3 चलो पानी के। ताउस से यही सही साबित है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब मिट्टी के साथ इस्तंजा करने का बयान हदीस नंबर 537 तर्जुमा 538 मुसलमा बिन बहराम कहते हैं मैंने ताउस को कहते हुए सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत को आए तो वो अल्लाह के क़बला की इज़्ज़त करे, ना उसकी तरफ मुँह करे और ना ही उसकी तरफ पीठ फेर 3 पत्थर या 3 लकड़ियाँ या पानी के 3 चलों के साथ इस्तंजा करे, फिर कहे सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने मुझसे तकलीफ़ दह चीज़ को निकाल दिया और नफ़ा वाली चीज़ को रोक लिया। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब मिट्टी के साथ इस्तंजा करने का बयान हदीस नंबर 538 तर्जुमा 539 सैयदा आयशा से रिवायत है कि सराक़ा बिन मालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पाखाने के बारे में सवाल किया तो आपने उसको हुक्म दिया कि वह बुलंद करे और क़िबला की जानिब ना मुँह कर और ना पीठ और 3 पत्थरों से इस्तंजा कर, लेकिन इसमें गोबर ना हो या 3 लकड़ियों से या मिट्टी के 3 चलों से इस्तंजा करे। इमाम अबुल हसन दारक़ज़ी फरमाते हैं कि मुबश्शिर बिन उबैद के अलावा इस रिवायत को कोई बयान नहीं करता और वो मतरूक अल हदीस है। शी कहते हैं सीदना अनस बिन मालिक से ये रिवायत मरफ़ूआ मनक़ूल है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब मिट्टी के साथ इस्तंजा करने का बयान हदीस नंबर 539 तर्जुमा 540 यासार बिन नमीर के ग़ुलाम से रिवायत है कि सीदना उम्र जब पेशाब करते तो कहते मुझे कोई चीज़ दो जिससे मैं इस्तंजा करूँ। रावी कहता है मैं इनको लकड़ी और पत्थर देता या आप दीवार के पास आते और इससे मसह करते या ज़मीन को छूते और इसको धोते नहीं थे। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब किसी चीज़ से सिर्फ़ एक मरतबा इस्तंजा जायज़ है। हदीस नंबर 540 तर्जुमा 541 अबद अर्रहमान बिन अबद अल-वाहिद फरमाते हैं कि मैंने सीदना अनस बिन मालिक से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 पत्थरों से इस्तंजा करो और मिट्टी से इस्तंजा उस वक्त करना जब पत्थर ना पाए और जिस चीज़ से एक मरतबा इस्तंजा किया गया है इससे दोबारा इस्तंजा ना किया जाए। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब किसी चीज़ से सिर्फ़ एक मरतबा इस्तंजा जायज़ है। हदीस नंबर 541 तर्जुमा 542 सीदना अनस फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 पत्थरों और मिट्टी से उस वक्त इस्तंजा करना जब वो पत्थर ना पाए और जिस चीज़ से एक मरतबा इस्तंजा किया जाए इससे दोबारा इस्तंजा ना किया जाए। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब पेशाब करते वक्त दाएं हाथ से शर्मगा कर छूने की मुमानत का बयान हदीस नंबर 542 तर्जुमा 543 अलिफ सीदना अब्बू क़तादा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुमसे कोई पेशाब करे तो अपने दाएं हाथ से शर्मगा को ना छुए और ना बर्तन में सांस ले और ना दाएं हाथ से इस्तंजा करे। एक रिवायत में है कि तुम में से कोई हरगिज़ अपनी शर्मगा को पेशाब करते हुए ना छुए। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब दाएं हाथ से इस्तंजा की मुमानत का बयान हदीस नंबर 543 तर्जुमा 544 सीदना क़तादा अपने वालिद से नकल फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब तुमसे कोई भी तुलखला में आए तो वो अपने दाएं हाथ से इस्तंजा ना करे और ना ही दाएं हाथ से शर्मगा को छुए। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब दाएं हाथ से इस्तंजा की मुमानत का बयान हदीस नंबर 544 तर्जुमा 545 सीदना सलमान से रिवायत है कि उनको मशरिकों ने कहा बिलाशुबा हम तुम्हारे साथी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं कि वो तुम्हें क़ज़ाए हाजत के लिए बैठने का तरीक़ा भी सिखाता है। इन्होंने कहा जी हूँ, यकीनन आपने हमको मना किया है कि हम में से कोई अपने दाएं हाथ से इस्तंजा करे और क़िबला की तरफ मुँह करे और हमको गोबर और हड्डियों से मना किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमसे कोई 3 पत्थरों से कम में भी इस्तंजा ना करे। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब दाएं हाथ से इस्तंजा की मुमानत का बयान हदीस नंबर 545
तर्जुमा 546 सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि मैं तुम्हारे लिए बाप की मसल हूँ, मैं तुमको सिखलाता हूँ जब कोई भी तलखला जाए वो क़िबले की तरफ ना मुँह करे और ना ही पीठ और ना दाएं हाथ से इस्तंजा करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको 3 पत्थरों का हुक्म दिया करते थे और गोबर और बोसीदा हड्डी से मना करते थे। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब दाएं हाथ से इस्तंजा की मुमानत का बयान हदीस नंबर 546 तर्जुमा 547 सैयदा हिफ्सा बयान फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दाईं हाथ खाने और पीने और कपड़ों के लिए रखा करते थे और अपने बाएं हाथ को इसके अलावा कामों के लिए। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब दाएं हाथ से इस्तंजा की मुमानत का बयान हदीस नंबर 547 तर्जुमा 845 हज़रत आयशा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दाईं हाथ खाने और पीने के लिए और बाईं हाथ बैतुल खला और दूसरी गंदगियों के लिए। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब दाएं हाथ से इस्तंजा की मुमानत का बयान हदीस नंबर 548 तर्जुमा 549 इब्न अबी अरूबा ने इस हदीस को बयान किया है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब दाएं हाथ से इस्तंजा की मुमानत का बयान हदीस नंबर 549 तर्जुमा 550 इब्न अबी अदी ने भी इस हदीस को नकल किया है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब पेशाब के छींटों से बचने का बयान हदीस नंबर 550 तर्जुमा 551 सैयदा आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब किया तो सैयदना उम्र पानी का एक प्याला लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्र, ये किया है। सैयदना उम्र ने कहा, आप इससे वज़ू कर लीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी मैं पेशाब करूं तो वज़ू करूं, इसका मुझे हुक्म नहीं दिया गया और अगर मैं ऐसे करूं तो सुन्नत बन जाए। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब पेशाब के छींटों से बचने का बयान हदीस नंबर 551 तर्जुमा 552 ईसा बिन यज़दाद अपने वालिद से नकल फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पेशाब करते तो अपनी शर्मगा को 3 मरतबा साफ़ करते। बे अब्दुल्लाह बिन नदी कहते हैं कि ईसा बिन यज़दाद अपने वालिद से मरसल रिवायत बयान करते हैं। अब्दुल्लाह कहते हैं ईसा बिन यज़दाद उसी रिवायत में है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब इस्तंजा करने का तरीक़ा हदीस नंबर 552 तर्जुमा 553 सल बिन साद सादी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तंजा के मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम में से कोई 3 पत्थर नहीं पाता, 2 पत्थर सिरीन के लिए और 1 पत्थर बहने वाली जगह के लिए। उसी तरह आपकी किताब में है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब इस्तंजा करने का तरीक़ा हदीस नंबर 553 तर्जुमा 554 शेख अतीक ने इस सनद के साथ और इसके हम मानी नकल किया है और फरमाया, 2 पत्थर सिरीन के लिए और 1 पत्थर बहने वाली जगह के लिए। अब्बू हुस्न दारक़तनी कहते हैं इसकी सनद हुस्न है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब पेशाब और क़ज़ाए हाजत के बाद वज़ू करना हदीस नंबर 554 तर्जुमा 555 सैयदना अब्दुल्लाह बिन ज़ैद फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स की शिकायत की गई जिसे नमाज में किसी चीज़ का ख्याल आ जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ना फरे यहाँ तक कि आवाज़ सुन ले या बदबू पाले। बे इमाम शाफ़ई रा फरमाते हैं कि जब हवा खारिज हो जाए तो नमाज छोड़ देना सुन्नत है। ये भी बोल बराज की तरह है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब पेशाब और क़ज़ाए हाजत के बाद वज़ू करना हदीस नंबर 555 तर्जुमा 556 अलिफ हमाम कहते हैं जरीर ने पेशाब किया फिर वज़ू किया और अपने मौज़ू पर मसह किया तो इनसे कहा गया, आप ये करते हैं हालांकि आपने पेशाब किया है। तो इन्होंने कहा, जी हाँ, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब किया फिर वज़ू किया और अपने मौज़ू पर मसह किया। बे जरीर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि इसने पेशाब किया फिर वज़ू किया और अपने मौज़ू पर मसह किया। हमने उनसे कहा, आपने ये किया है। इन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया जैसे मैंने किया। जीम इमाम बुखारी रा ने ये रिवायत आमिश से दूसरी सनद के साथ नकल की है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब पेशाब और क़ज़ाए हाजत के बाद वज़ू करना हदीस नंबर 556 तर्जुमा
557 ज़र बिन हबीश फरमाते हैं कि मैं सफ़ून बिन इसाल के पास आया और उनसे कहा, आप असहाब रसूल में से हैं। मेरे सीने में ये बात खटकती है कि क़ज़ाए हाजत और पेशाब करने से मौज़ून पर मसह दुरुस्त है या ना, मुझे उसके बारे में ख़बर दीजिए। अगर आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सुना है। इन्होंने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको हुक्म दिया करते थे कि जब तुम सफ़र में हो तो सिवाय जनाबत के अपने मौज़ून को 3 दिन और 3 रातें ना उतारो, लेकिन पेशा क़ज़ाए हाजत और नींद से ना उतारना। सनन कबरी ललब्याफ़ी, किताब पाकी का बयान, बाब पेशाब और क़ज़ाए हाजत के बाद वज़ू करना। हदीस नंबर 557। तर्जुमा 558 सफ़ून बिन निसाल फरमाते हैं, हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसह करने में रुख़्सत दी, मुसाफिर के लिए 3 दिन तक मगर जनाबत से उतारी जाएंगे और क़ज़ाए हाजत पेशाब और हुआ के ख़ारिज होने से नहीं उतारी जाएंगे। बे अब्बू वलीद कहते हैं कि आवरी के अल्फाज मुसर के अलावा किसी ने नहीं कहे। सनन कबरी ललब्याफ़ी, किताब पाकी का बयान, बाब पेशाब और क़ज़ाए हाजत के बाद वज़ू करना। हदीस नंबर 558। तर्जुमा 559 मुसर ने उसी तरह बयान किया है। अली कहते हैं कि इस हदीस में आवरी के अल्फाज वकीअन मुसर की रिवायत से किसी और ने नहीं कहे। सनन कबरी ललब्याफ़ी, किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी और वदी के ख़ारिज होने से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 559। तर्जुमा 560 सीदना अली से रिवायत है कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ी आती थी, मैं हया करता था कि रसूल अल्लाह से उसके मुताल्लिक़ सवाल करूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की वजह से। मैंने मक़दाद बिन असूद को हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी शर्मगा को धो ले और वज़ू कर ले। सनन कबरी ललब्याफ़ी, किताब पाकी का बयान, बाब पेशाब और क़ज़ाए हाजत के बाद वज़ू करना। हदीस नंबर 560। तर्जुमा 561 सीदना अली से रिवायत है कि मैं सैयदा फ़ातिमा की वजह से शर्मा रहा था कि मज़ी के मुताल्लिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करूं। मैंने एक शख्स को हुक्म दिया तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे वज़ू है। सनन कबरी ललब्याफ़ी, किताब पाकी का बयान, बाब पेशाब और क़ज़ाए हाजत के बाद वज़ू करना। हदीस नंबर 561। तर्जुमा 562 मक़दाद बिन असूद से रिवायत है कि सीदना अली बिन अबी तालिब ने मुझे हुक्म दिया कि हम में से किसी के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करूं कि जब मज़ी ख़ारिज हो तो इस पर किया है, इसलिए कि मेरे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है और मैं सवाल करने से हया करता हूँ। मक़दाद ने कहा, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई ये मज़ी पाए तो अपनी शर्मगा को धोए और नमाज जैसा वज़ू कर ले। अलामत वावन, बे सीदना इब्न अब्बास से ये रिवायत मौसूला मनक़ूल है। सनन कबरी ललब्याफ़ी, किताब पाकी का बयान, बाब पेशाब और क़ज़ाए हाजत के बाद वज़ू करना। हदीस नंबर 562। तर्जुमा 563 सीदना अली फरमाते हैं कि मैंने मक़दाद को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा तो इन्होंने मज़ी के मुताल्लिक़ सवाल किया जो इंसान से ख़ारिज होती है कि उसका क्या हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू कर और अपनी शर्मगा पर छींटे मार। सनन कबरी ललब्याफ़ी, किताब पाकी का बयान, बाब पेशाब और क़ज़ाए हाजत के बाद वज़ू करना। हदीस नंबर 563। तर्जुमा 564 अलिफ इब्न अब्बास मज़ी और वदी के मुताल्लिक़ फरमाते हैं, मनी से गुस्ल है और मज़ी और वदी से वज़ू है। ऐसा शख्स अपनी शर्मगा को धोएगा और वज़ू करेगा। बे इब्न मसूद फरमाते हैं, वदी पेशाब करने के बाद आती है और इसमें वज़ू है। सनन कबरी ललब्याफ़ी, किताब पाकी का बयान, बाब दो रास्तों शर्मगाहों से निकलने वाले खून, कीड़े और पत्थर वग़ैरह से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 564। तर्जुमा 565 सैयदा आयशा से रिवायत है कि फ़ातिमा बिन्त अबी हबीश ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़तवी लिया कि मुझे इस्तिहाज़ा आता है और मैं पाक नहीं होती तो किया में नमाज को छोड़ दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रग से है हीज़ नहीं है, जब ये आए तो नमाज छोड़ दे और जब बंद हो जाए तो खून के निशान को धो और वज़ू करके नमाज अदा कर। ये रग से है हीज़ नहीं है। बे सही मुस्लिम में तौज़ी के अल्फाज नहीं हैं। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि हदीस हमाद बिन ज़ैद में अल्फाज ज़्यादा हैं, हमने उसको रिवायत नहीं किया और ये ज़ियादती महफूज भी नहीं है। जिम हश्शम कहते हैं कि मेरे वालिद ने कहा, फिर हर नमाज के लिए वज़ू कर यहाँ तक कि दूसरी का वक्त आ जाए। सनन कबरी ललब्याफ़ी, किताब पाकी का बयान,
बाब 2 रास्तों शर्मगाहों से निकलने वाले खून, कीड़े और पत्थर वगैरह से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 565। तर्जुमा 566। इदी बिन साबित अपने दादा से नकल फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असतहाज़ा वाली औरत अपने हीज़ के दिनों में नमाज छोड़ दे, फिर गुस्ल करे और हर नमाज के लिए वज़ू करे, रोज़े रखे और नमाज पढ़े। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब 2 रास्तों शर्मगाहों से निकलने वाले खून, कीड़े और पत्थर वगैरह से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 566। तर्जुमा 567। इब्न अब्बास से रिवायत है कि उनके पास खाना खाने के बाद वज़ू का जिक्र किया गया। एक मर्तबा अमिश ने पूछा, रोज़ेदार को सनगी लगवाना? तो इन्होंने फरमाया, वज़ू निकलने वाली चीज़ से है, दाखिल होने वाली चीज़ से नहीं है, और रोज़े का टूटना दाखिल होने वाली चीज़ से है, निकलने वाली चीज़ से नहीं है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब 2 रास्तों शर्मगाहों से निकलने वाले खून, कीड़े और पत्थर वगैरह से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 567। तर्जुमा 568। सीदना इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू निकलने वाली चीज़ से है, दाखिल होने वाली चीज़ से नहीं है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब 2 रास्तों में से एक रास्ते से निकलने वाली हुआ निकलने से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 568। तर्जुमा 569। हमाम बिन मनबा ने सीदना अबू हरीरा से सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवज़ू की नमाज कबूल नहीं की जाती यहाँ तक कि वज़ू करे। हज़र मौत के एक शख्स ने सवाल किया कि हदस किया है, तो हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया, जब रीह खारिज हो आवाज़ से या बल्ला आवाज़। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब 2 रास्तों में से एक रास्ते से निकलने वाली हुआ निकलने से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 569। तर्जुमा 570। सीदना अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू रीह की आवाज़ से या बदबू से फ़र्ज़ होता है। ये रिवायत मुख्तसर है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब 2 रास्तों में से एक रास्ते से निकलने वाली हुआ निकलने से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 570। तर्जुमा 571। सीदना अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई अपने पीठ में कुछ महसूस कर या इसको शुबा हो जाए कि इस पीठ से कोई चीज़ निकली है या नहीं, तो वो मस्जिद से ना निकले जब तक का आवाज़ सुन ले या बदबू महसूस करे। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब नींद से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 571। तर्जुमा 572। अलिफ अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़ा क़ुमतुम इला अलसैलते फ़िलागुसालु वुजूहकुम अल-माइदा 6। इमाम शाफ़ई रा फरमाते हैं कि मैंने इस शख्स से सुना जिसको कुरान के बारे में सही इल्म था कि ये आयत नींद से बेदार होने वालों के मुताल्लिक़ नाज़िल हुई है। शेख फरमाते हैं, ज़ैद बिन असलम से रिवायत है कि ये आयत नींद से बेदार होने वाले के मुताल्लिक़ नाज़िल हुई है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब नींद से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 572। तर्जुमा 573। मालिक ने पिछली हदीस की तरह जिक्र किया है। इमाम शाफ़ई रा फरमाते हैं कि ये आयत ख़ास तौर पर उस वक्त नाज़िल हुई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वज़ू से कई नमाज़ें अदा कीं। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब नींद से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 573। तर्जुमा 574। सुलेमान बिन बरीदा अपने वालिद से नकल फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन सब नमाज़ें एक वज़ू से अदा कीं और मौज़ून पर मसह किया। हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया, मैंने आपको देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज ऐसा काम किया है कि उससे पहले कभी नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्र, मैंने जानबूझकर ऐसा किया है। अलामत वावन इमाम शाफ़ई रा फरमाते हैं कि इस हदीस में इस बात की दलील है कि जो शख्स नींद से बेदार हो वो वज़ू करे। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब नींद से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 574। तर्जुमा 575। सीदना अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स नींद से बेदार हो तो वो अपना हाथ पानी में ना डाले जब तक उसको धो ना ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि इसके हाथ ने रात कहाँ गुजारी है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब नींद से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 575। तर्जुमा 576। सीदना अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब कोई नींद से बेदार होकर वज़ू करने के लिए खड़ा हो तो वो अपने हाथों पर पानी डाल ले, इसलिए कि वो नहीं जानता कि इसके हाथ ने रात कहाँ गुजारी है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब नींद से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 576। तर्जुमा 577। ज़र बिन हबीश फरमाते हैं कि मी सफ़ून बिन इसाल मरादी के पास आया। मी ने कहा, क़ज़ाए हाजत और पेशाब करने के बाद मौज़ू पर मसह करने के मुताल्लिक़ मेरे दिल में बात खटक रही है और आप सहाबी हैं, मैं आपके पास ये पूछने आया हूँ इस बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात सुनी है? तो इन्होंने फरमाया, जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दिया करते थे कि जब हम मुसाफिर हों तो 3 दिन और 3 रातें अपने मौज़ू को ना उतारें सिवाय जनाबत के और क़ज़ाए हाजत, पेशाब और नींद से ना उतारें। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब नींद से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 577। तर्जुमा 578। सैयदना अली बिन अबी तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल फरमाते हैं कि उनकी दुबर का बंधन है, लिहाजा जो सो जाए वो वज़ू करे। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब नींद से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 578। तर्जुमा 579। सैयदना मुआवी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी दुबर का बंधन है, जब ऊँख सो जाए तो बंधन खल जाता है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब नींद से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 579। तर्जुमा 580। सैयदना मुआवी से रिवायत है कि ऊँख दुबर का बंधन है। ये हदीस मौकूफ़ है। बे मरवान बिन जनाह ने मौकूफ़ा रिवायत ज़िक्र की है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब नींद से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 580। तर्जुमा 581। ज़ैद बिन असलम से रिवायत है कि सैयदना उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया, जब कोई लेटकर सोए तो वो वज़ू करे। ये रिवायत मरसल है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब नींद से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 581। तर्जुमा 582। सैयदना उमर फरमाते हैं कि जब कोई अपने पहलू पर टेक लगाकर सो जाए तो वो वज़ू करे। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब नींद से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 582। तर्जुमा 583। सैयदना इब्न अब्बास से रिवायत है कि हर सोने वाले पर वज़ू वाजिब है, मगर जिसका सिर्फ सर झुक जाए तो नींद की वजह से इस पर वज़ू नहीं है। बे उसे एक जमात ने यजीद बिन अबू ज़ियाद से मौकूफ़ नक़ल किया है और एक मरफ़ू रिवायत भी है, लेकिन इसका मरफ़ू होना साबित नहीं। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब नींद से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 583। तर्जुमा 584। सैयदना अबू हरीरा से रिवायत है कि जिस पर नींद साबित हो गई इस पर वज़ू करना वाजिब हो गया। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब नींद से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 584। तर्जुमा 585। इब्न अलही जरीरी से उसी सनद से बयान करते हैं। बे जरीरी कहते हैं कि हमने पूछा नींद कब साबित होती है, तो इन्होंने फरमाया, जब सोने वाला अपना पहलू ज़मीन पर लगा दे। जीम ये रिवायत मरफ़ूआ साबित नहीं। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब नींद से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 585। तर्जुमा 586। नाफा से रिवायत है कि सैयदना इब्न उमर मस्जिद हराम में हल्की नींद सोते तो वज़ू फरमाते। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब नींद से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 586। तर्जुमा 587। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि जब उन पर क़याम अल-लैल में नींद गालिब आ जाती तो अपने बिस्तर पर आते और लेट जाती, फिर परिंदे की तरह थोड़ा सा सोते, फिर को दबकर उठते, वज़ू करते और दोबारा नमाज पढ़ने लग जाते। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब नींद से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 587। तर्जुमा 588। अता और मुजाहिद से रिवायत है कि जो शख्स रुकू और सजदे की हालत में सो जाए वो वज़ू करे। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब नींद से वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 588। तर्जुमा 589। अलिफ हुस्न से रिवायत है कि जो बैठे बैठे सो जाए तो वो वज़ू करे। बे हुस्न से रिवायत है कि जो बैठा या खड़ा सो जाए इस पर वज़ू है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब बैठकर सोने से वज़ू वाजिब न होने का बयान। हदीस नंबर 589। तर्जुमा 590। सैयदना अनस से रिवायत है कि सहाबा किराम इशा की नमाज का इंतज़ार करते और नींद से उनके सर झुक जाते, फिर वो नमाज पढ़ते और वज़ू नहीं करते थे।
बे इमाम अबू दाऊद राग फरमाते हैं कि शोबा ने क़तादा से ये अल्फाज ज़ायद बयान किए हैं कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का फ़ेल है। सनन कबरी ललब्याफ़ी किताब पाकी का बयान बाब बैठकर सोने से वज़ू वाजिब न होने का बयान। हदीस नंबर 590 तर्जुमा 591 सीदना अनस से रिवायत है कि सहाबा किराम बैठे बैठे सो जाते फिर खड़े होते और नमाज अदा करते। ये हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी इससे वज़ू नहीं करते थे। सनन कबरी ललब्याफ़ी किताब पाकी का बयान बाब बैठकर सोने से वज़ू वाजिब न होने का बयान। हदीस नंबर 591 तर्जुमा 592 सीदना अनस से रिवायत है कि मैंने सहाबा किराम को देखा कि उनको नमाज के लिए बेदार किया जाता था और मैं उनके खराटे की आवाज़ सुनता, फिर वो खड़े होकर नमाज अदा करते थे और वज़ू नहीं करते थे। सनन कबरी ललब्याफ़ी किताब पाकी का बयान बाब बैठकर सोने से वज़ू वाजिब न होने का बयान। हदीस नंबर 592 तर्जुमा 593 सीदना अनस बिन मालिक से रिवायत है कि इशा की नमाज खड़ी हुई तो एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर इससे सरगोशी करते रहे और लोगों को या किसी एक को ऊँघ आ गई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज पढ़ाई और वज़ू नहीं किया। बे सही मुस्लिम में लम यज़ुकुर वज़ूई अलिफ के अल्फाज हैं। सनन कबरी ललब्याफ़ी किताब पाकी का बयान बाब बैठकर सोने से वज़ू वाजिब न होने का बयान। हदीस नंबर 593 तर्जुमा 594 नाफा से रिवायत है कि सीदना अब्दुल्ला बिन उमर बैठे बैठे सो जाते थे, फिर नमाज पढ़ते और वज़ू ना करते। सनन कबरी ललब्याफ़ी किताब पाकी का बयान बाब बैठकर सोने से वज़ू वाजिब न होने का बयान। हदीस नंबर 594 तर्जुमा 595 सीदना इब्न अब्बास से मौक़ूफ़ा मंक़ूल है कि जो शख्स बैठकर सो जाए इसका वज़ू बाकी है, अगर लेट जाए तो इस पर वज़ू है। सनन कबरी ललब्याफ़ी किताब पाकी का बयान बाब बैठकर सोने से वज़ू वाजिब न होने का बयान। हदीस नंबर 595 तर्जुमा 595 सीदना हुज़ैफ़ा बिन यमान से रिवायत है कि मैं मदीना की मस्जिद में इस हाल में बैठा हुआ था कि मेरा सर नींद की वजह से झुक जाता था। पीछे से एक शख्स ने मुझे चूका मारा तो मैंने मुड़कर देखा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, किया मुझे पर वज़ू है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं जब तक तेरा पहलू न झुके। सनन कबरी ललब्याफ़ी किताब पाकी का बयान बाब सजदे की हालत में सो जाने का बयान। हदीस नंबर 596 तर्जुमा 597 अलिफ सीदना इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सो गए और नींद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढंप लिया, यहाँ तक कि खराटों की आवाज़ आने लगी। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप सो गए थे? आपने फरमाया, जो पहलू के बल सो जाए इस पर वज़ू है, और जिसने अपने पहलू रख लिए यानी लेट गया तो उसके जोड़ ढीले पड़ जाते हैं। बे बाज़ ने हदीस में बयान किया है कि लेटकर सोने वाले पर वज़ू है, बिलाशुबा जो लेट गया तो उसके जोड़ ढीले पड़ जाते हैं। सनन कबरी ललब्याफ़ी किताब पाकी का बयान बाब सजदे की हालत में सो जाने का बयान। हदीस नंबर 597 तर्जुमा 598 अलिफ अबद अस्सलामु बिन हरब उसी सनद से बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैठकर या खड़ा होकर या सजदा की हालत में सो जाए इस पर वज़ू नहीं है जब तक अपना पहलू ना रख दे यानी लेट जाए। जब उसने अपने पहलू रख दिए तो उसके जोड़ ढीले पड़ गए। बे सैयदा आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आँखें सो जाती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। अलामत वावन बे इमाम अबू ईसा तरमज़ी फरमाते हैं कि मैंने मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रा से इस हदीस के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया, इस हदीस की कोई हकीकत नहीं। जीम इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि रावी का ये कहना अलुज़ो अलामुन मुज़ुतजन मुनकर है। दाल इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि शोबा ने अबू आलिया से 4 हदीस सुनी हैं। हदीस यूनुस बिन मती, हदीस इब्न उम्र गार के मुताल्लिक़, हदीस अलक़ज़ात सलासा, हदीस इब्न अब्बास ला सलूत बादल असर। शेख फरमाते हैं कि इब्न अब्बास की रिवायत की मुसीबत के वक्त किया पढ़ा जाए और सफ़र मिराज में मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अनबिया की रूयत वग़ैरह की रिवायत भी। सनन कबरी ललब्याफ़ी किताब पाकी का बयान बाब सजदे की हालत में सो जाने का बयान। हदीस नंबर 598 तर्जुमा 599 सीदना इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खराटों की आवाज़ आने लगी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, फिर नमाज पढ़ी और वज़ू नहीं किया। अकरमा कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज थे। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब सजदे की हालत में सो जाने का बयान। हदीस नंबर 599। तर्जुमा 600। सीदना इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खराटे लिए, फिर खड़े हुए नमाज अदा की और वज़ू नहीं किया। उसी तरह इब्न अब्बास की रात गुजारने वाली हदीस है जिसमें ये ज़ियादती नहीं है। जिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद लेटकर थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू नहीं किया, ये आपका खासा है जिस पर यह हदीस दिलालत कर रही है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब सजदे की हालत में सो जाने का बयान। हदीस नंबर 600। तर्जुमा 601। सीदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि मैं एक रात अपनी खाला मैमुना के पास ठहरा। रात का कुछ हिस्सा गुजरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लटकी हुई मशक से हल्का सा वज़ू किया। इमरू इसको हल्का और बहुत थोड़ा बयान करते हैं। फिर आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो मैं भी खड़ा हुआ। मैंने वैसे ही वज़ू किया जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया। फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाईं जानिब खड़ा हुआ। आपने नमाज पढ़ी, फिर आप लेटकर सो गए, यहाँ तक कि आप खराटे लेने लगे। फिर ऐलान करने वाला आया, इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के मुताल्लिक़ बताया। और दूसरी मर्तबा सुफियान बयान करते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए और हमको नमाज पढ़ाई, लेकिन वज़ू नहीं किया। सुफियान कहते हैं कि हमने इमरू को कहा कि लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें सोती हैं और दिल नहीं सोता। इमरू कहते हैं मैंने उबैद बिन उमर से सुना, वो कहते थे कि अनबिया के ख्वाब वही होते हैं, और बतौर दलील ये आयत पढ़ी, इन्नी आरफ़ी अलूमिना मान्नी आजू बहुक अलसाफ़ात 102। बुखारी और मुस्लिम में है कि सुफियान कहते हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमें पहुँचा है, जो हमारे लिए दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें सोती हैं और दिल नहीं सोता।